नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक नया जो है सर्च आया हुआ है उसमें, यानी कॉप 30 से रिलेटेड कुछ जो है न्यूज है, उसमें हम लोग बात करेंगे जो आपको जो है प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न, और मेंस में तो इस बार हो सकता है आ ही जाए, क्योंकि बहुत समय से ये मांग चल रही है। जैसे अभी आपने देखा कि अमेरिका जो है वहां से जो कॉप था उससे मतलब ब्राजील में जो कॉप हो रहा था, इस समय कॉप 30 जो हो रहा था, और सब कहाँ पे हो रहा था ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से अमेरिका अपने आप को जो है हटा लिया है, हालांकि यूएनएफसीसीसी से वो नहीं हटा है। अब आपको पता होना चाहिए यूएनएफसीसीसी कब ये बना हुआ था, 1992 में जो है रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, वहां पे बना हुआ था। तो यह जो कॉप होता है यूएनएफसीसीसी का, वह जलवायु से रिलेटेड होता है। मतलब जलवायु, अच्छा जलवायु होता क्या है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि जलवायु एक स्थान का मतलब बहुत ज्यादा समय का मौसम का एक संयुक्त रूप होता है, जिसको जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु में अगर आप देखेंगे तो जलवायु को संरक्षित करने के लिए यह बनाया गया, जो प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक की जाती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको कहा जाता है, सीओपी कहा जाता है। तो इस वर्ष जो है, अच्छा इसके पिछले वर्ष जो है कॉप 29 हुआ था, कॉप 29 हुआ था 2024 में। तो कॉप 29 जो हुआ था बाकू में हुआ था, अजरबैजान में। ठीक ना, अजरबैजान आप लोग लोकेशन थोड़ा सा जरूर देखिएगा, सर्च कीजिएगा, वहां से प्रश्न हो सकता है, मैप बेस्ट पूछा भी जा सके। तो कॉप 29 जो है अजरबैजान के बाकू में हुआ था, और कॉप 30 जो है यह कहाँ पे हुआ है, तो ब्राजील के बेलम शहर में हुआ है। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा, ब्राजील इस वर्ष थोड़ा सा सुर्खियों में ज्यादा रहा भी है, कारण यह है कि एक तो ब्रिक्स का जो समिट हुआ था वो भी यहाँ पर हुआ था, ब्रासिलिया जो शहर था वहां पे, और ये बेलम में हुआ है कॉप 30। ठीक ना, तो कॉप 30 जो हुआ है कहाँ पे हुआ है, बेलम में हुआ है, ब्राजील में। तो ब्राजील के बेलम में हुआ। अब इससे रिलेटेड कौन सा एक मुख्य रूप से इंडेक्स निकला हुआ है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स से रिलेटेड जो है जानकारी हम लोग देखेंगे। यहाँ से प्रीलियम से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो यूएनएफसीसीसी का बैठक जो कॉप 30 है कहाँ पे हुआ था ये पूछा जा सकता है, कॉप 29 कहाँ हुआ था ये पूछा जा सकता है, कॉप 31 कहाँ होगा, ये टेंटेटिव है, ये टेंटेटिव है, या अभी निश्चित नहीं हो पाया है कि तुर्की में होगा कि ऑस्ट्रेलिया में होगा। लेकिन कॉप 32 जो है, जो 2026-27 में होगा, 2027 में होगा, तो 2027 में कॉप 32 होगा। वह कॉप 32 वह मुख्य रूप से निर्धारित हो चुका है। साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है इथोपिया, वहां पे जो है वो कॉप 32 होगा कि किसका, यूएनएफसीसीसी का। और 31 में अभी कंफ्यूजन है, अभी जो है मतलब निश्चित नहीं हो पाया है कि तुर्किया में होगा कि ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ब्राजील के बेलम में कॉप 30 का मुख्य रूप से आयोजन किया जा रहा था, उसी में जर्मन वाच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। अब देखिए, यह एक इंडेक्स है, जिस इंडेक्स का नाम क्या है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 किसके द्वारा जारी किया जाता है, जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा जारी किया गया है, या हाल ही में क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया गया कॉप 30 के दौरान, तो किसके द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा, जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया। अब इसमें क्या बताया गया कि पहले भारत जो है वह कितने स्थान पे था, 8वें स्थान पर था। अब भारत जो है वो 9वां देश बन गया है। वह मुख्य रूप से चरम मौसम की घटना से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जो 9वां देश जो है भारत बन गया है। पहले क्या था, 8वां देश था। तो 1995 से 2024 के दौरान जो चरम मौसम की घटनाएं हैं, उसमें सर्वाधिक प्रभावित होने वाला 9वां देश अब भारत बना है। पहले क्या था, इससे पहले 8वां देश था। ठीक ना। अब देखिए, सबसे ज्यादा ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन की बात किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की अगर बात किया जाए, उत्सर्जन की बात किया जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन में अगर ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखने का काम करेंगे, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन में जो है यूएसए सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करता है। विश्व का ग्लोबल लेवल पर विश्व का सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता अगर कोई देश है, तो वो है इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन है, यूएसए है। वह कितना है, 1.9% के आसपास। उसके बाद से सेकेंड नंबर पे है आपका इंडिया, भारत है, और भारत जो है वह 1.4% के आसपास है। उसके बाद से है चाइना आपका, और चाइना में आप याद रखिएगा 0.4% के आसपास जो है इसका कार्बन इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है। तो ग्लोबल लेवल पे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन अगर बात किया जाए, तो वो है यूएसए है। ठीक ना, सेकेंड नंबर पे कौन है, इंडिया है, और थर्ड नंबर पे कौन है, चाइना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडिया और चाइना का अगर आप देख रहे हैं, तो इंडिया और चाइना दो ऐसे एशिया
में जो है वो देश है, यानी एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें ये दो देश है, भारत और चाइना। ये भारत और चाइना की अगर बात किया जाए तो दोनों जो है यह अपने मुख्य रूप से अगर देखा जाए ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन है इसमें लगातार जो है कमी कर रहा है, लगातार कमी कर रहे हैं, बहुत बड़े इनिशिएटिव उठा रहे हैं। अब ये जो कम दिखाई दे रहा है, कमी जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत जो है सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न करने वाला देश हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो इस समय जो ये डेटा दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि भारत में इस वर्ष जो है मानसून जो है वह पहले आ गया, ठीक ना। तो अग्रिम मानसून होने के कारण और कुछ मौसमी परिघटनाएं होने के कारण, वर्षा की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह जो है या ये भारत में जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो है पार्ट देखा जाए तो इमिशन थोड़ा सा कम दिखाई दिया है। हालांकि भारत जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम कर रहा है, ये आपको जान लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, आपको याद होना चाहिए। तो CRI मतलब क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, CRI 2026 किसके द्वारा, जर्मन वॉच के द्वारा, और एक प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है, प्रत्येक वर्ष जो है जारी किया जाता है। संकेतक में देखेंगे तो 6 प्रमुख मापदंड का प्रयोग इसमें किया जाता है, जैसे मृत्यु हो गया, आर्थिक नुकसान हो गया, जलवायु संबंधी आपदाएं हो गई, ये सभी चीजें, लोगों की संख्या, प्रभावित लोगों की जो संख्या है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। डेटा जो है इसका अगर आप देखेंगे तो EMDT दैट विश्व बैंक, IMF से ये सारी चीजों से प्राप्त किया जाता है इसका डेटा। तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 10 मोस्ट अफेक्टेड जो कंट्री हैं 1995 से 2024 तक अगर आप देखने का काम करेंगे तो सबसे ज्यादा है डोमिनिका है, सेकंड नंबर पे म्यांमार है, ठीक ना। थर्ड नंबर पे अगर आप देखेंगे तो होंडुरास है, फोर्थ नंबर पे कौन है, लीबिया है, और 5 नंबर पर हैती है, 6 नंबर पर ग्रेनाडा है, 7 नंबर पर फिलीपींस है, और 8 नंबर पर निकारागुआ है, 9 नंबर पर इंडिया है, और 10 नंबर पर जो है बहामास है। तो पहले ये 9 नंबर पे जो इंडिया है वह पहले 8 नंबर पे था पिछले वर्ष, आज अब जो इस वर्ष जो है वो 9 नंबर पे चला गया है इंडिया, निकारागुआ की जगह पे। पहले जो है इंडिया हुआ करता था, अब जो है निकारागुआ है इंडिया की जगह पे, ठीक ना। तो ये है डाटा जिसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है, डोमिनिका है, सेकंड नंबर पे म्यांमार, थर्ड में होंडुरास है, फोर्थ में लीबिया है, फिफ्थ में हैती है, और सिक्स्थ में अगर आप देखेंगे तो ग्रेनाडा है, सेवेंथ में फिलीपींस है, एट में जो है निकारागुआ है, और नाइन्थ नंबर पे इंडिया, और 10th नंबर पे बहामास है। यह जो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के में 10 टॉप 10 जो है वो देश थे, ठीक ना। तो 10 सर्वाधिक प्रभावित देश वैश्विक दक्षिण के ही हैं, जो असमान जलवायु संवेदनशीलता को दर्शाते हैं, जिसमें मैंने अभी बताया आपको ये चक्रवात या अलग अलग जो प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसके कारण ये जो है इन पे जो है ये सारी चीजें रिस्क बढ़ा हुआ था, कंसर्न था। 1995 से 2024 तक अगर आप देखेंगे तो 9700 चरम मौसम परिघटनाओं के कारण लगभग 8,32,000 से भी अधिक मौतें जो है वो हुई हैं। लगभग 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है इससे नुकसान भी आपको देखने को मिला है। तो ये है, यह सीधे सीधे आप इसको जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से, कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगा, पृथ्वी जैसे गर्म होगी, ठीक है, क्या होगा, यह जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं वह रैपिडली रूप में बढ़ने का काम करेंगी, और आने वाले समय में जान मान की भी हानि होगी, और उससे अर्थव्यवस्था पर भी जो है नुकसान पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे ड्राउट हो गया, जैसे फ्लड हो गया, हीट वेव्स हो गया, ये स्टॉर्म हो गया, ये सारी जो चीजें हैं जिसके कारण यह दिन प्रतिदिन जो है इस पे ध्यान देने की जो है वो जरूरत है। आगे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे COP30 से रिलेटेड, अगर आर्टिकल फिर आता है, हालांकि इस सप्ताह में COP30 से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल आए थे, तो उसको ऐड करके इकट्ठा हम लोग जो है उस पर डिस्कशन करेंगे। COP30 में से रिलेटेड क्या हुआ, क्या क्या उसमें निर्णय लिए गए थे, और क्या मेंस के रिगार्डिंग क्या जरूरी है, वहां से प्रश्न इस वर्ष कैसे पूछे जा सकता है, तो ये हम लोग देखेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक IAS आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें UPSC और स्टेट PCS के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।